देखिए 10 दिन के बाद हमारा एचपीएस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे 3 अक्टूबर से। अभी पिछले कुछ टाइम से हम कई सारे टेस्ट को चेक कर रहे हैं, उनको फीडबैक दे रहे हैं, टेलीफोन पे भी बातें कर रहे हैं। तो कई सारे विद्यार्थियों के साथ मैं कनेक्शन में भी रहा। कई सारे बच्चे हैं जो टेस्ट को उतना रेगुलर तो नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टेस्ट लिख रहे हैं। आज के छोटे से वीडियो में मैं 2-3 एरियाज बताऊंगा कि अगर आपके अभी कुछ टेस्ट पेंडिंग हमारे पास भी हैं, या कमीशन के अंदर जब आप 3 अक्टूबर को पेपर लिखने जाएंगे भी, तो कुछ मूल बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा कि टाइम भी मैनेज होगा और मार्क्स थोड़े बेटर आने के चांसेस रहेंगे। देखिए, एक तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो मैंने देखा है कि इस बार 20 सवालों का जो है सेटअप आ गया है, जिसके अंदर हमारे 8 नंबर और 12 नंबर के सवाल हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक चीज़ का प्रयास करें। जैसे एक टाइम बाउंडेशन मैंने बनाई, जो 8 नंबर का सवाल है उसमें हम लोगों को 8 मिनट ही लगाना चाहिए। ऑल्दो मैं ये हायर साइड पे बोल रहा हूँ, 8 से थोड़ा कम हो पाए, 7 मिनट पे आ पाओ तो ये बहुत अच्छा है। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो अपने सामने घड़ी जरूर रखें और उसमें देखने की अभी से आदत डालो कि ऐसा नहीं कि 3 तारीख को ही टेस्ट करना है। आपके जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, हमारी लिख रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट को इसके मुताबिक लिखो कि 7 से 8 मिनट में आपका एक सवाल होना चाहिए और घड़ी में देखते हुए लिखना है। इसके हिसाब से अगर हम 8 मिनट भी लगाते हैं और 10 सवालों को कवर करते हैं, 80 मिनट हो गया। अगर हम जो 12 नंबर का सवाल है उसमें हायर साइड पे 10 मिनट लगाने हैं, हायर साइड पे मैंने बोला अगर 10 मिनट हम 12 सवालों को लगा रहे हैं तो 10 सवालों को लगा रहे हैं तो तकरीबन 100 मिनट यहाँ पर भी लग रहे हैं, तो 180 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए 5-7 मिनट पहले ही ये पेपर अटेम्प्ट हमारा हो जाए तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट का रखना है कि 8 मिनट लगाने हैं हायर साइड पे 8 नंबर के सवाल में और 10 मिनट लगाने हैं 12 नंबर के सवाल पे। एक चीज का ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो इस बार जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास स्पेस का क्रंच अब नहीं होगा। पहले 4 नंबर में तो हमें भी पता है कि स्पेस उतना ज्यादा अधिक नहीं होता है, अब क्रंच नहीं होगा। तकरीबन हमने अपनी टेस्ट सीरीज में क्या किया, 8 नंबर में 1.25 पेज जो है दिया है, कमीशन 1.25 से 1.5 पेज दे सकता है। 12 नंबर के सवाल में हमने 2 पेज दिए हैं, कमीशन 2 से 2.5 पेज भी दे सकता है। आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे कमीशन ज्यादा स्पेस दे रहा है, वो एक टाइप का ट्रैप है। आपने सारा स्पेस भरने का प्रयास नहीं करना। आपने ऐसा नहीं सोचना यार मेरा जो आंसर है वो तो 5-7 लाइनें अभी भी बच रही हैं और तकरीबन हर आंसर में बच रही है, ऐसा आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। आपने जो मूल बात का ध्यान रखना है वो है कि आपके पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत अच्छा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, सारी स्पेसेस को फिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर पेपर में 3 सवाल 2 सवाल छोड़ रहा हूँ। 3 को भी छोड़ देते हैं, 2 सवाल छोड़ रहा हूँ और एक सवाल 8 नंबर का है, मान लीजिए एक सवाल 12 नंबर का है, 2 ही सवाल छूटे। 3 पेपर में मैंने 6 सवाल छूटे, है ना। तो टोटल जो मेरा लॉस हो रहा है 3 पेपर में मिला के वो 60 मार्क्स का लॉस हो रहा है जस्ट टू फिल द स्पेस। मैं 60 नंबर का पेपर कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। 60 में से मान लो 60 तो मेरे को नहीं मिलने थे, लेकिन मेरे को 30 नंबर तो मिलने थे, तो मैं 30 नंबर का नुकसान कर रहा हूं जस्ट टू फिल द स्पेस। इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना करें कि स्पेस को जस्ट फिल करने के लिए हर पेपर में 2 सवाल 3 सवाल 1 सवाल छोड़ रहे हो। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस छूट भी जाएगा तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर 12 नंबर का सवाल है तो उसमें लिमिटेशन है। बहुत ही जबरदस्त लिख देता तो कमीशन कई बार 8 दे देता, लेकिन 5 से लेकर 7 नंबर एक एवरेज मार्किंग है। 8 नंबर के सवाल में 5 से ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना कम है, 3 से 4 नंबर मिलेंगे, तो हम अननेसेसरी ज्यादा लिख के भी कोई नंबर नहीं कमाने वाले। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, जब हमें पेपर अटेम्प्ट करना है और हमें, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि 20 में से जो आपको आते हैं 17-18 सवाल ही मैक्सिमम आते हैं। 2-3 सवालों में हम कुछ जोड़ तोड़ के, जो भी हमारा पहला का ज्ञान है, जोड़ तोड़ करके लिख दे रहे हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा इस जोड़ तोड़ से लिखने में हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा लगता है और थॉट प्रोसेस के लिए समय लगता है। वहां समय को बचाना है। हमें क्या करना है, जो मेरा ऐसा मानना है कि 20 में से 10 सवाल ऐसे होंगे जो आपके बहुत जबरदस्त होंगे। अगर आपने सिविल टाइप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो आपके 15 सवाल भी ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज में से आए होंगे, क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा करवाए। आपने किसी और एकेडमी में भी किया होगा, उनमें से भी आएगा, है ना। तो आपने क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके पास आए बिल्कुल सीधे लिखना मत चालू कर दो, आप उस पर थॉट दो। हर क्वेश्चन को पढ़ो, सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को पढ़ो। 5 मिनट देना भी उसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा मत सोचो, एंजाइटी में मत रहो कि पेपर छूट रहा है। अब इन 5 मिनट के अंदर आपने लोकेट कर लिया कौन से सवाल को सर्कल कर दो। ये सवाल तो टाइम खाएंगे, उतना नहीं आता, लेकिन एक सवाल है उसके आगे लिख देना क्वेश्चन, है ना, ए अल्फाबेट लिख देना कि जो ए अल्फाबेट वाले सवाल हैं ये 12 सवाल हैं जो मेरे पढ़े में से भी आए हैं और मैंने जिस भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज दी थी वहां से आए हुए।
उन पे पहले एनर्जी डालो। क्यों? क्योंकि वो आपके बेस्ट क्वेश्चन है। वो आपको 12 में से 7-8 नंबर भी दे सकते हैं, वो आपको 8 में से 5-6 नंबर भी दे सकते हैं। ऐसे सवाल को कभी भी छोड़ दो मत, उसको लो ऑफ एनर्जी में मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि हो सकता है धीरे धीरे तीसरे घंटे तक तो हमारा ब्रेन बहुत थक जाता है, हाथ बहुत थक जाते हैं। आपको भी पता है हैंड राइटिंग कितनी खराब आती है उस टाइम पे। उन सवालों को बीच बीच में से आप अगर सुंदर हैंड राइटिंग के साथ पूरी एनर्जी के साथ निभा जाते हो, तो वो 12 सवाल जो कि ऑन एन एवरेज 60% मार्क्स आपको देने वाले थे, उन 12 सवाल की वेटेज मैं मान लेता हूं 120 नंबर है। उन 120 में से आपके 70 नंबर लॉक हो गए पहले। अब आपको 30 नंबर और कमाने हैं। फिर आप बाकी के सवालों को अटेम्प्ट करो। जो आपको लगता है नहीं इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, समय जाया होगा, उनको हमेशा बाद में करो, उनको लोकेट करके रखो। जो सवाल आपको लगता है कि बहुत तीसरे कैटेगरी के हैं, ना मात्र के बराबर आते हैं, जस्ट कि उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना पेज को और 0 नहीं लेके आना, 2 नंबर कमाने हैं, उसको हमेशा अंत में करो। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यदि वो सवाल छूट भी जाता है तो आपका नुकसान 5 नंबर का नहीं हुआ, 2 नंबर का हुआ, 1 नंबर का हुआ या 0 नंबर का ही नुकसान हुआ, तो आपको डैमेज ज्यादा नहीं हुआ और आपने अपने बेस्ट क्वेश्चन कर लिए उसकी कॉस्ट पे। उससे क्या होगा? आपके मार्क्स अपने आप शूट कर जाएंगे। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट में, टाइमर लगा के ही पेपर की प्रैक्टिस घर पे करके जाएंगे। 8 मिनट लगाने हैं 8 नंबर के सवाल में, 10 मिनट लगाने हैं 12 नंबर के सवाल में। दूसरी बात, स्पेस को पूरा फिल करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम थोड़ा स्पेस छोड़ भी देंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारा पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात का जो मैंने आपको बोला कि आपके बेस्ट जो शॉट है वो शुरू के 2 घंटे में आपने 12-13 सवाल अपने लोकेट कर लेने, जो आपको बेस्ट आते हैं। उसमें अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना एक वजन है, उसका भी अपना एक इंप्रेशन है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो सबसे कम आते होंगे वो सबसे अंत में करेंगे, ताकि सोचने में समय जाया ना करें। तो इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कुछ देर के बाद, जिसमें मैं ये बताऊंगा किस तरह से हमने क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करने लगे तो हमारे दिमाग में किस तरह का थॉट प्रोसेस चलना चाहिए। वो इसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।